दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ के हर क्षेत्र में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो महात्मा बुद्ध के 10 उपदेश आपको सही रास्ते में ले जाने तक बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए चलिए जानते हैं गौतम बुद्ध के 10 उपदेश जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देंगे। सबसे पहला पॉइंट, जो मनुष्य के भीतर लगातार चलता रहता है वही उसके जीवन में घटित होता है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के भीतर हर समय काम वासना चलती रहती है तो उसके जीवन में काम वासना ही घटित होती है। यदि किसी के भीतर हर समय धन के विचार चलते रहते हैं तो उसके जीवन में धन ही घटित होता है। और यदि किसी व्यक्ति के भीतर हर समय अपने जीवन को बदलने की इच्छा उठती रहती है तो उसके जीवन भविष्य में ज़रूर बदल जाएगा जैसा उसने चाहा था। दूसरा पॉइंट, निडर होकर आगे बढ़े। दोस्तों, केवल 2 गलतियां हैं जिनकी वजह से इंसान सफल नहीं हो पाता या सत्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। पहला, शुरुआत ना करना, और दूसरा, अपने टारगेट्स को फिक्स ना करना। दोस्तों, ये बात उन 2 लोगों को दिखाती है जो अपने कारण ही मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। पहले वो जो भाग्यवानी नज़र से देखते थे और दूसरे वो जो मुश्किलों से घबराकर अपना काम अधूरा छोड़ देते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़कर सफलता प्राप्त करना है तो आपको इन 2 तरह के लोगों से दूर रहना होगा। कोशिश कीजिए, फिर सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, अब जानते हैं महात्मा बुद्ध के तीसरे उपदेश के बारे में। मेहनत के बिना कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आलसपन और कामचोरी आपको बर्बादी की तरफ ले जाने वाला एक छोटा सा रास्ता है, जबकि मेहनत अच्छा और खुशहाल जीवन को जीने का एकमात्र तरीका है। मूर्ख लोग बेकार हैं और बुद्धिमान लोग मेहनती हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत करनी होगी। दोस्तों, मूर्खों की तरह बैठे बैठे कुछ भी नहीं मिलता और सुनने से कुछ भी नहीं होता। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको लाइफ में एक्शन लेना बहुत ज़रूरी पड़ता है। इसलिए बुद्ध ने कहा है मेहनत करो, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ नहीं होता। अगला पॉइंट, खुश रहना है तो अच्छा सोचिए। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि जैसा हम सोचते हैं ठीक वैसा ही हम बन जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तब प्रसन्नता हमारा ऐसा पीछा करती है जैसे कि परछाई हमारा पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए इंसान को हमेशा सकारात्मक बातें सोचनी चाहिए ताकि हर कठिन से भी कठिन परिस्थिति में वो आशा की किरण ढूंढ सके और अपनी लाइफ में खुश रह सके। सोच व्यक्ति के जीवन को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, क्योंकि दोस्तों, जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही बनता चला जाता है, वैसा ही आपका जीवन बनता जाता है। इसलिए अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अच्छा सोचिए। अगला पॉइंट, वर्तमान में जिए। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि अपने आज में जिए और भविष्य का सपना मत देखिए। अपने मन को हमेशा वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें, क्योंकि यही एक रास्ता है अपने दुख और चिंताओं से मुक्ति पाने का, और यही तरीका आपको शांति की ओर ले जा सकता है। दोस्तों, ये सभी बातें हम सभी पर लागू होती है, क्योंकि अक्सर हम अपनी बुरी आदतों का रोना रोते हैं या बेहतर भविष्य की कामना करते हैं, जिसके वजह से हम परेशान हो जाते हैं और उसके वजह से हम अपना आज खराब कर देते हैं, जबकि आज ही सत्य है। दोस्तों, अगर हम अपना आज सुधार लेते हैं तो हमारा आने वाला कल अपने आप ठीक हो जाएगा और हमें जिस चीज़ में खुशी चाहिए उसे हम आज ही के समय में पा लेंगे। अगला पॉइंट, शांति से रहना है तो शांत ही रहने दो। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है जो आपको प्राप्त हुआ है उसकी तारीफ ना करें और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करें, जलन करें। जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं वे लोग मन ही मन शांति कभी प्राप्त नहीं करता है। इसलिए खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दें। दोस्तों, जो इंसान दूसरों से नफरत करता है वो कभी भी खुश नहीं रह सकता और उसकी ज़िंदगी में कभी भी खुशी नहीं आती है। इसलिए अगर आपको खुश रहना है तो आप दूसरों को शांति से रहने दें। अगला पॉइंट, अच्छी संगत में रहें। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि एक जंगली जानवर के मुकाबले एक कपटी और बुरा मित्र ज़्यादा खतरनाक होता है। एक जंगली जानवर सिर्फ आपके शरीर को घाव कर सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपके मन पर घाव कर सकता है। इसलिए इंसान के सामाजिक और मानसिक विकास के लिए उसके आसपास के वातावरण पर जोर दिया जाता है। जैसी आपकी संगति होगी ठीक वैसे ही आप बनते जाएंगे।
जैसी संगति में रहेंगे वैसा ही हमारा व्यवहार होगा और वैसे ही हमारी जिंदगी बनेगी। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि हमेशा अच्छी संगत में रहें, ना कि बुरी संगत में। अगला पॉइंट, अपने मन को नियंत्रित करें। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि ना ही संसार बुरा है और ना ही संन्यास बुरा है। अगर कुछ बुरा है तो वो है व्यक्ति का विचलित मन, जो उसे कहीं टिकने नहीं देता। इसलिए हमें हर क्षण अपने मन को समझने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, लोग अक्सर थका हुआ महसूस करते हैं। उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी थकावट का कारण यही है कि आपके मन में अनगिनत विचार चले आते हैं, जो आपके शरीर की ऊर्जा खत्म कर देते हैं। अगला पॉइंट, व्यक्ति को व्यभिचार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि व्यक्ति को व्यभिचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यभिचार व्यक्ति को उसकी ही नज़रों में छोटा बना देता है और छोटा व्यक्ति कभी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकता। और दोस्तों, अगला और आखिरी पॉइंट, क्रोध अग्नि के समान होता है। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि क्रोध अग्नि के समान है। व्यक्ति उसे बुझाना तो चाहता है, लेकिन उसमें सूखी लकड़ियां डालता है, जिसके कारण वह बुझने के बजाय और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। यदि आप अपने क्रोध को खत्म करना चाहते हैं तो उसे भोजन देना बंद करना होगा। दोस्तों, क्रोध मन का भोजन है। दोस्तों, क्रोध का भोजन है बेवजह की इच्छाएं, अहंकार और जागरूकता की कमी और नासमझी। यदि आप क्रोध को ये सभी भोजन नहीं दोगे तो आपको क्रोध कभी नहीं आएगा। दोस्तों, यह थे वो गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश। आप सभी को कैसे लगे नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि लोगों को भी गौतम बुद्ध के उपदेश पढ़ने को मिल सके, सुनने को मिल सके। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप जहाँ भी हैं खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।